महाकुंभ के पवित्र मेले में लाखों साधु आते हैं, लेकिन कुछ साधु ऐसे भी होते हैं जिनके रहस्यमय और विचित्र कार्यों को देखकर लोग सहम जाते हैं। ये साधु हमें यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या वे वास्तव में मानव हैं या ईश्वर का कोई रूप। हम बात कर रहे हैं अघोरी साधुओं की, जिनकी साधना, आचरण और जीवन शैली आम साधुओं से बिल्कुल अलग और चौंकाने वाली होती है। अघोरी साधु न तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और न ही पारंपरिक नियमों को मानते हैं। उनकी साधना के तरीके और रहस्य इतने विचित्र होते हैं कि सुनने मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर अघोरी साधु ऐसा क्यों करते हैं? उनकी साधना और रहस्यमयी जीवन शैली के पीछे क्या कारण है? आज की इस कहानी में हम आपको अघोरी साधुओं से जुड़े ऐसे चौंकाने वाले और रोमांचक तथ्य बताएंगे जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी महादेव के भक्त हैं और ईश्वर में आस्था रखते हैं, तो इस पोस्ट को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आइए अघोरी साधुओं की इस रहस्यमयी और भयावह दुनिया में झांकते हैं। अमावस्या की घनी रात थी। जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था। केवल झींगुरों की आवाजें वातावरण को थोड़ा जीवंत बनाए हुए थीं। इस जंगल के बीचों बीच स्थित था काली गांव, एक ऐसा स्थान जो रहस्यमयी घटनाओं के लिए मशहूर था। गांव के लोग मानते थे कि जंगल के भीतर, नदी के पास स्थित खंडहर में एक अघोरी साधु निवास करता था। लोगों का कहना था कि दिन के समय वह साधु कभी दिखाई नहीं देता था, लेकिन रात होते ही उसकी भयावह हंसी और मंत्रोच्चारण की आवाजें पूरे जंगल में गूंजती थीं। गांव के बुजुर्गों ने कई बार चेतावनी दी थी कि कोई भी उस खंडहर की ओर रुख न करे, लेकिन युवाओं की जिज्ञासा अक्सर उन्हें खतरों की ओर खींच ही लाती है। गांव का युवक अर्जुन इन कहानियों को मात्र लोक कथाएं समझता था। उसे विश्वास नहीं था कि कोई अघोरी साधु इस खंडहर में रहता है। उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। अगली अमावस्या की रात अर्जुन मशाल और एक छुरा लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। उसकी हर कदम पर सूखी पत्तियों की चरमराहट और ठंडी हवा के झोंके उसे विचलित कर रहे थे। जैसे ही वह खंडहर के पास पहुंचा, चारों ओर एक गहरा सन्नाटा छा गया। खंडहर भयावह था। टूटी फूटी दीवारें, घना अंधेरा और बीच में एक जलती हुई आग। आग की रोशनी में उसने देखा कि एक काली आकृति बैठी हुई है। उसके चारों ओर नरमुंड रखे हुए थे। अर्जुन की हिम्मत डगमगाने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाला। आप कौन हैं? अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा। अघोरी ने धीरे से अपनी लाल चमचमाती आंखें खोलीं और भयावह हंसी के साथ कहा, जो जानने आए हो, क्या उसे सहने की ताकत है? अघोरी ने अपने हाथ उठाए और हवा में कुछ फेंका। अचानक अर्जुन को ऐसा लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हो। चारों ओर अंधकार, भूतियां आकृतियां और विचित्र आवाजें उसे घेरने लगीं। तुम्हारी जिज्ञासा ने तुम्हें यहां तक खींचा है, अघोरी ने गंभीर स्वर में कहा। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो इस रहस्य का हिस्सा बनो या फिर कभी वापस न जाने की कसम खाओ। अर्जुन ने डरते डरते पूछा, ये सब क्या है? अघोरी ने बताया कि वह साधारण व्यक्ति नहीं है। वह उन आत्माओं के साथ रहता है जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया है। उसका उद्देश्य उन आत्माओं को मोक्ष प्रदान करना है, लेकिन इसके लिए उसे एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो अंधकार को सह सके। अर्जुन को त्रिशूल उठाने की चुनौती दी गई। जैसे ही उसने त्रिशूल को छुआ, एक अद्भुत ऊर्जा उसके अंदर समा गई, लेकिन वह उसे उठाने में असफल रहा। अघोरी हंसा और गायब हो गया। अर्जुन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह अर्जुन को गांव के लोग जंगल के बाहर बेहोश पड़े हुए पाए। जब वह होश में आया, उसने पूरी घटना सुनाई। लेकिन जो बात सबसे चौंकाने वाली थी, वह यह कि उसके हाथ में अघोरी का दिया हुआ त्रिशूल अब भी था। गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन को समझाया कि वह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह महाकाल के उपासक था और अघोरी साधना के माध्यम से आत्माओं को मोक्ष प्रदान करता था। अर्जुन ने अपनी जिंदगी उस त्रिशूल और साधु की शिक्षाओं को समझने में लगा दी। धीरे धीरे वह भी अघोरी साधना की ओर खींचने लगा। कई वर्षों बाद अर्जुन पूरी तरह बदल चुका था। अब वह गांव में किसी से बात नहीं करता था।
उसकी आंखों में वही लाल चमक थी जो कभी उस अघोरी साधु की आंखों में थी। लोगों का मानना था कि अर्जुन अब उसी खंडहर में रहने लगा है और वह खुद अघोरी साधु बन चुका है। आज भी काली गांव के लोग अमावस्या की रात उस जंगल की ओर जाने से डरते हैं। महाकुंभ में अर्जुन की वापसी। महाकुंभ के पवित्र मेले में लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे थे। वहीं एक अघोरी साधु गंगा किनारे ध्यान में बैठा था। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी आकर्षण था। लोगों ने महसूस किया कि उसके चारों ओर एक अजीब ऊर्जा थी। यह अघोरी साधु कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था। अब वह उन शक्तियों का रक्षक बन चुका था जिन्हें जागृत करने का प्रयास किया गया था।